यह एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें कि हमारे पास दो स्केल्स होती हैं। जो ये लंबे वाली स्केल है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो हमारे पास छोटी सी स्केल है जिसमें 10 डिवीजन है इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या लेंथ पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इन दो जार्स के बीच में रखते हैं और इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से हमें इसकी जो थिकनेस है वो पता चल जाती है। या अगर हमने इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो इसके ऊपर वाले जार्स हैं इसमें इस ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं और यहाँ से रीडिंग लेते हैं। तो ये इंटरनल डायमीटर हम इस कंटेनर का यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ की डेप्थ पता करनी है तो डेप्थ पता करने के लिए हम इस जो यहाँ पे हमारे पास बैक साइड में इसकी जो लेंथ दी हुई है इसका यूज़ करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, जैसे किसी बिकर के अंदर हम अ, इस वर्नियर कैलिपर की बैक साइड डालते हैं और फिर हम इसको जो है मूव करते हैं। तो जैसे ये जो बिकर है उसका बेस को टच करता है तो हम यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास ये जो पोर्शन है ये हमारे पास बिकर के ऊपर रहता है। तो जैसे ही ये इसको आगे करके बिकर के बेस को टच कर लेता है तो हम यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि बिकर की डेप्थ हमारे पास जो है वहाँ पे कितनी है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने से पहले हम इसका लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट निकालते हैं। हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल के डिविजन्स को देखते हैं और उसके नीचे जो मेन स्केल डिवीजन है उनको देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल के यहाँ पे 10 डिवीजन हैं जो कि मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 9 हुआ है, नीचे वाली स्केल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर वाली स्केल का 10वां डिवीजन है। तो हम क्या बोलते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास कितना बनेगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और इस 9/10 मेन स्केल डिवीजन को हम 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1 MST भी लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 MST। तो 1 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 MST हम इसको लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये स्केल जो है हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, 1 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन 0 से 1 तक हमारे पास जो है आपके 10 डिवीजन हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि 10 डिवीजन आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 सेंटीमीटर हमारा होगा। और 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो एक मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, और 10 मेन स्केल डिवीजन 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन हमारे पास जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 MST की जगह 1 मेन स्केल डिवीजन हमारे पास जो है 1 mm के बराबर होता है। तो इसलिए 1 MST की जगह हम 1 mm लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 9/10 mm बना। तो 9/10 mm मतलब 0.9 mm। तो इसलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ गया 0.9 mm। और फिर जो हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MST माइनस 1 BST। तो दोनों ही हमने यहाँ पे निकाले हुए, 1 MST हमारे पास 1 mm और 1 BST है 0.9 mm। तो जब हम इनको माइनस करेंगे दोनों को तो ये हमारे पास 0.1 mm हमारे पास जो है इसका वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा। या सेंटीमीटर में अगर हम लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का
वर्नियर कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हम इससे जो है रीडिंग किस तरह से यहाँ पे लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे बीच में रखते हैं और फिर हम इसको जो है क्लोज यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोज करने पे हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन यहाँ पे जो है कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1.5 ये हो गया 0.5, ये 1, ये 1.5 और 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8। लेकिन 1.8 से ये थोड़ा सा हमारे पास पहले है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये 1.7 यहाँ पे क्लियर है। तो हमारे पास 1.7 क्लियर है। तो जैसा हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये 1.5, 6, 7, 8 ये हमारे पास 8th डिवीजन है। तो 8th डिवीजन है तो 1.8 हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन बिल्कुल ऊपर वाली स्केल के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला है डिवीजन जो कि 0th डिवीजन है, ये ऊपर वाली स्केल के साथ मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो डिवीजन मिल रहा है वर्नियर स्केल का, जैसे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई वर्नियर कांस्टेंट, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर, तो वो हो गया 0 ही हमारे पास। तो वो हम ऐड कर देते हैं जो यहाँ पे आपने 1.8 लिया हुआ है रीडिंग। तो पहले हम मेन स्केल की रीडिंग 1.8 ले रहे हैं, फिर उसमें ऐड कर रहे हैं हम लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई कंसाइडिंग डिवीजन, जो कि हमारे पास 0 डिवीजन ही है कंसाइड करने वाला। तो इसलिए ये रीडिंग हमारे पास बन जाएगी 1.8 1.8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो वो हमारे पास 1.80। जैसे ये वाली रीडिंग हमारे पास है, हमने ये रीडिंग देखना है कि कितनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3.5, 3.6, 3.7, तो ये जो 0 है वर्नियर स्केल की, ये 3.7 के थोड़ा सा बाद में है। तो इसलिए 3.7 हमारे पास जो है ये क्लियर यहाँ पे रहेगा। तो ये 3.7 हमारे पास जो है मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ जो है कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये 1, 2, 3, तो जो थर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे एग्जैक्टली मेन स्केल के 4 के साथ मिल रहा है। तो इसलिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से जो कि 0.01 है, और उसको हम ऐड कर देंगे जो पहले हमारे पास जो है मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे आई हुई है 3.7 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाई कंसाइडिंग डिवीजन दैट इज थर्ड। तो वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन यहाँ पे कंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हम 3 को वर्नियर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे जो हमने पहले मेन स्केल की रीडिंग ली हुई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है 3.73 जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम यहाँ से चेक भी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3.73 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है। कई बार हमें इस इंस्ट्रूमेंट में एरर भी देखने को मिलती है। वो एरर हमारे पास जो किस तरह की होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने हटा दी और हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने पे जो मेन स्केल की 0 है वो वर्नियर स्केल की 0 के साथ आपस में मैच नहीं करती है। तो इस केस में
इस तरह का जो हमारे पास देखने को मिलता है कि मेन स्केल की जीरो हमारे पास जो लेफ्ट साइड को होती है और वर्नियर स्केल की जीरो हमारे पास जो राइट साइड की होती है। तो इस तरह की एरर को हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं। और जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम इस पॉजिटिव एरर को बाद में माइनस कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव एरर हम किस तरह से निकालते हैं? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथा डिवीजन तो एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है लेकिन जीरो जीरो नहीं कोइंसाइड कर रही। तो जो चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको हम वन ईयर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वन ईयर कांस्टेंट आया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव एरर बन जाएगी वो बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.04 हमारे पास जो पॉजिटिव एरर रहेगी। और जब हमने रीडिंग लेनी है तो हम रीडिंग में से ये 0.04 जो है माइनस कर देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने इसकी थिकनेस को देखना है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास 1.5678। तो 1.8 सॉरी 1.8 जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो 1.8 के बाद है। तो इसलिए मेन स्केल की रीडिंग 1.8 तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे चौथा डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास 1.84 जो है टोटल रीडिंग बन जाएगी। जैसा मैंने बताया था कि हम 1.8 तो हमने ले ली मेन स्केल की रीडिंग, लेकिन चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.04 हमारे पास जो है बनेगा। जो चौथा पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट करने से। तो इसलिए 1.8 प्लस 0.04 1.84 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1.84 आ गया, लेकिन जो पॉजिटिव एरर थी वो थी 0.04। तो उसको हम माइनस करेंगे तो 1.80 इसकी जो है विड्थ आ जाएगी। तो हम इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि 1.84 तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ रही है इसकी, जो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन जो एरर थी हमारे पास पॉजिटिव एरर थी वो थी 0.04 सेंटीमीटर। तो हमने इस रीडिंग से उसको माइनस किया तो हमारे पास 1.80 सेंटीमीटर यहाँ पे रीडिंग आ गई। और कई बार हमें जो है नेगेटिव एरर भी देखने को मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव एरर इसमें डाल देता हूँ इंस्ट्रूमेंट में, तो ये अपने आप होती है जो हम लैब में वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब मैंने इसको क्लोज किया, अब यहाँ पे उल्टा है कि जो जीरो है वर्नियर की वो लेफ्ट में है और जो मेन स्केल की जीरो है वो राइट में है। तो इस तरह जब एरर होती है कि मेन स्केल की जीरो राइट में रहती है और वर्नियर स्केल की लेफ्ट में रहती है, तो इसको हम नेगेटिव एरर बोलते हैं। तो इसको भी हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि कौन सा डिवीजन जो है यहाँ पे कंसाइड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है छठा डिवीजन है। छठा डिवीजन है जो कंसाइड कर रहा है 5 6। तो हम 10 में से इस 6 को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है 4 बन जाएगा। लेकिन अगर ये कंसाइडिंग डिवीजन 5 या 5 से पहले हो तो हम इसको डायरेक्टली वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो ये 3 होता तो हमने क्या करना था, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो वो बन जाना था 0.03। वो हमारे पास आ जानी थी नेगेटिव एरर। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास जो है जो है छठा डिवीजन है। तो इसलिए इस केस में जो हमने वर्नियर कांस्टेंट एरर निकालनी है वो हमारे पास कितनी होगी, ये 5 के बाद है जो 6 है। तो इसलिए 10 - 6 मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट। तो 10 - 6 मल्टीप्लाई बाई 0.01 वो हमारे पास बन जाएगा 0.04। तो इसलिए इसमें नेगेटिव एरर जो है 0.04 है। तो इस नेगेटिव एरर को हम जब रीडिंग लेते हैं तो बाद में ऐड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसकी जो है रीडिंग ली और इसकी रीडिंग इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 1.5 और 6 1.7 1.567। तो 7 के बाद इवन ये स्केल की जीरो है। तो इसलिए मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास जो है
7 यहाँ पे आ जाएगी। और जो डिवीजन कॉन्साइड है तो ये हमारे पास है पांचवा छठा छठा डिवीजन है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.7 प्लस 0.06। तो 1.76 बन गया है। और जो एरर हमारे पास आई थी वो आई थी 0.04, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1.76 प्लस 0.04 वो अगेन हमारे पास जो है 1.80 बनेगा, जो कि इसकी थिकनेस है। और वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास 1.76 इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास आई, और इसमें हमने जो नेगेटिव एरर थी वो ऐड की 0.04। तो वो हमारे पास जो है इस तरह से, इससे हम जो है एरर के केस में भी रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखें तो इसमें कोई भी एरर नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट में, ये बिल्कुल ठीक होता है। तो जब मेन स्केल की जीरो, इसको बंद करने पे मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो आपस में मैच कर जाती है, मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं है। तो हमने जो एरर वाला पार्ट है वो हम इसको निकाल सकते हैं और डायरेक्टली जो है यहाँ पे रीडिंग ले सकते हैं। तो डायरेक्टली हम रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है 1.80 जो है इसकी एग्जैक्ट रीडिंग यहाँ पे बन जाती है।